जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन आप लोग? अच्छा जी, बहुत से लोगों ने एक ही सवाल कंबाइन पूछा है, तो उसका जवाब और उसकी वजाहत और उसका इलाज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज़ों को समझना चाहिए, फिर उसका इलाज करना चाहिए। तो तज़ाबियत या एसिडिटी के हवाले से बहुत से लोगों ने सवाल किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा जी सीने पे यानी यहाँ पे जलन होती है, खुराक खाते हैं तब भी होती है, नहीं खाते हैं तब भी होती है, और पेट जो है वो भारी हो जाता है और उसमें गैस जो है वो रहती है। और उनका ये भी कहना था कि भूख भी कम लगती है, एक दो लुक़मे खाते हैं उसके ज़्यादा जो है वो भूख नहीं लगती, और बेचैनी सी रहती है, कैफियत बेचैन रहती है, दिमागी तौर पर सेटिस्फाइड और हालते पुरसुकून में नहीं रहते। और पेट में कुछ लोगों ने कहा कि दर्द भी होती है। चलिए आइए समझाता हूँ कि ये तज़ाबियत, सीने की जलन, पेट के अंदर हवा का भरना, भूख का ना होना और कब्ज़ का शिकार रहना, बेचैनी होना, पेट के अंदर दर्द होना, ये क्यों है? तो जब आपका मिजाज रिहाई हो जाएगा, उजलाती गुद्दी मिजाज हो जाएगा, आपके जिस्म के अंदर खुश्की गर्मी बढ़ जाएगी। देखिए, आज जो हम फूड ले रहे हैं, जो हम खुराक ले रहे हैं, वो बड़ा ही असरअंदाज होती है हमारे ऊपर। हमारी ज़्यादातर जो ग़िज़ाएँ हैं वो खुश्की पैदा करने वाली हैं, वो तबखीर का बायस बनती हैं। उजलाती गुद्दी मिजाज वाले बंदे के पेट में जब रिया दौड़ेगी तो सर उसको दर्द भी होगा, उसको सर बेचैनी भी होगी, दिमागी सुकून उसको नहीं होगा, उसकी सर भूख में भी कमी होगी, और उसके साथ साथ उसको तज़ाबियत, ये सारी जलन भी उसको होगी, उजलाती गुद्दी मिजाज वाले बंदे को। तो सिंपल समझ ये चीज़ आती है कि अगर आपकी ग़िज़ाएँ मसालादार, मुर्गन और खुश्क ग़िज़ाएँ हैं आपकी, और खुश्क गर्म हैं, तो आपको ये मसाइल जो हैं वो होने ही होने हैं। आप देख लें, शारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, पकौड़ा, समोसा, इसके अलावा तमाम तर रेस्टोरेंट्स के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, चाहे वो चिकन की है, चाहे वो मटन की है, चाहे वो बीफ की है, वो सारी की सारी जो है वो खुश्क गर्म है। इसके अलावा दही के अंदर भी उन्होंने इतने इतने मसाले डाले होते हैं तेज़ रायते में, वो भी खुश्क गर्म हो जाती है। बेसिकली वो खुश्क सर्द होती है, लेकिन जब बाकी ग़िज़ा के साथ उसका रिएक्शन होता है तो वो बेचारी किसी काम की, दही भी किसी काम की नहीं रहती। हालांकि दही का मिजाज ना गर्म है ना खुश्क है, लेकिन जब उसको हम एक मिक्सचर बना के अंदर लेके जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। तो खुश्की गर्मी का जो इलाज है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी ऐसी बेहतरीन चीज़ है? और हाँ, ऐसे लोगों का ये भी कहना होता है कि सर अगर गर्म चीज़ें खाते हैं तो वो भी नुकसान करती हैं, और अगर ठंडी चीज़ें खाते हैं तो सर वो भी नुकसान करती हैं। होता क्या है? होता ये है कि गर्म चीज़ें खाने शुरू की, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 2 दिन वही गर्मी चलती रही, नुकसान हो जाएगा। इस तरह से अगर ठंडी चीज़ें शुरू की तो 3-3, 4-4 टाइम पे वो ठंडी चली गई, वो भी नुकसान करेगी। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो कंपाइल करता हूँ इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों के सवाल आए हुए हैं। फिलवक़्त ये है कि अगर आपको तज़ाबियत है, सीना की जलन है, तबखीर मैदा है, भूख की कमी है, दायमी कब्ज़ है, बेचैनी और घबराहट है, और रिया की वजह से पेट में दर्द है, तो सर आप एक नुस्खा नोट फरमाएं और उसको बना लें, और इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करें। अगर आप उजलाती गुद्दी मिजाज की चंद एक चीज़ें जो कि ज़्यादा रिया पैदा करती हैं, और उसके अलावा बादी चीज़ें जैसे गोभी है, इनको सर आप छोड़ दें तो आपकी तज़ाबियत भी ख़त्म हो जाएगी, सीना की जलन भी, मैदे के अंदर जो गैस बनती है और उसकी वजह से जो भूख में कमी आती है और जो दर्द होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाने वाली हैं। और इसमें लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है,
تو وہ بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو چیزیں نوٹ فرمائیں، زیرہ سفید، اجوائن دیسی، تخم سونف یا بادیان، یہ سر آپ نے لینا ہے تینوں آئٹمز جو ہیں وہ 20-20 گرام۔ دوبارہ سن لیں، زیرہ سفید، اجوائن دیسی اور تخم سونف یا بادیان یہ 20-20 گرام لینا ہے۔ زنجبیل آپ نے ڈالنی ہے جی 10 گرام، تیز پتہ یا تیز پات آپ نے ڈالنا ہے جی 10 گرام، اور میٹھا سوڈا سر آپ نے ڈالنا ہے اس میں 5 گرام، زیادہ نہیں ڈالنا، 5 گرام۔ اور اس میں پودینے کا جو سط ہے وہ آپ نے سر ڈالنا ہے صرف 2 گرام۔ تو اس میں چھوٹی الائچی کے دانے یعنی دانہ الائچی خرد وہ آپ ڈالیں گے 10 گرام۔ تو ساری چیزوں کا پاؤڈر بنائیں، صفوف بنا لیں۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس میں 50 گرام کوزہ مصری ڈال لیں، اور اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ کوزہ مصری نہ ڈالیں، پھر اس کو ویسے پاؤڈر رہنے دیں۔ تو یہ آپ کا بہترین معدے کا ڈاکٹر آپ نے خود بنا لیا۔ آپ کو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوا، آپ نے چائے والی چمچ پانی کے ساتھ لے لیا، اگر آپ کو قبض ہے تو نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیا، تو قبض بھی ختم، گیس بھی ختم، تذابیت، سینہ کی جلن، تبخیر معدہ جو کہ قبض کی وجہ سے آبادی تبخیر کی میں بات نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ آپ کا یہ بہترین سسٹم ہو جائے گا۔ یہ نسخہ بنائیں، اس کو استعمال کریں۔ اگر اس کے استعمال سے کسی بندے کو کوئی پریشانی ہو، میں یہ انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے والی۔ اگر آپ کو قبض ہے، اگر آپ کو پیٹ لوز ہے، لوز موشن ہے، پھر اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کو قبض ہے تو پھر اس کو بنائیں، استعمال کریں، آپ کے بہت سارے مسئلے سے حل ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خدمت کے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کی مجھے ضرورت ہے۔ اپنے حلقہ احباب، اپنے فیس بک فرینڈز، اپنے واٹس ایپ فرینڈز، اپنے جتنا بھی سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں وہاں پہ اس چینل کو پروموٹ کریں تاکہ عوام الناس کو ڈائریکٹ چیزیں ملیں۔ ان سے محبت کرنے میں اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں، دیے سے دیا جلتا ہے، تو سر اپنے حصے کا دیا آپ نے جلانا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔